फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग टॉपिक वाइज जीके सीरीज में एक नए टॉपिक को लिए हैं जो बेहतरीन टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है सार्क। सार्क से क्या क्या क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है उसको भी देखते हैं। सार्क होता क्या है पहले ये जानिए। सार्क का जो स्थापना है कब हुआ? 7 से 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ। सार्क का स्थापना कब हुआ? 7 से 8 दिसंबर 1985। ये याद रखिएगा। 1885 में आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उससे 100 साल के बाद सार्क का स्थापना होता है 1985। आपको याद रखना है 1985 सार्क का स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है सार्क का। और इसमें ये इसका जो स्थापना होता है 7 से 8 दिसंबर 1985 को। सार्क है क्या इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सार्क, SAARC। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म में इसकी परिभाषा छिपा हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका स्पेलिंग आप लोग याद रखें क्योंकि कई एग्जाम में इसका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, उसको आप लोग देख लें। इसलिए हम लिख दिए हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यह है क्या इसको समझते हैं। यह क्या है? जैसे एशिया महादेश है तो एशिया महादेश की जो दक्षिणी एशियाई जो देश है ये 8 देशों का एक समूह है जो कि आर्थिक और राजनीतिक का एक तरह से एक मंच है। मतलब एक तरह से ये आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए, राजनीतिक स्थिति में सुधार कैसा लाया जाए, उसके विचार उसके दृष्टिकोण को ये आगे रखते हैं और सार्क अपना उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो सार्क का उद्देश्य क्या है इसको समझते हैं। यह संगठन सार्क का जो हिंदी फुल फॉर्म है दक्षिणी एशियाई क्षेत्र, मतलब एशिया महादेश के दक्षिणी हिस्से के जो 8 देश हैं, 8 देशों का एक समूह है। मतलब 8 देश मिलकर जो है सार्क का स्थापना करते हैं। तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मतलब एक तरह से आपसी सहयोग, कोऑपरेशन करना एक तरह से। तो यह संगठन दक्षिणी एशियाई के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक मंच है। मतलब एक तरह से अगर कहीं भी दक्षिणी एशियाई के भाग में कहीं भी आर्थिक थोड़ा सा भी नाजुक हो, राजनीतिक थोड़ा सा भी नाजुक हो, तो ये 8 देश क्या करते हैं उसके सुधार के लिए आगे आते हैं। तो जिनका उद्देश्य क्या है? आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। मतलब दक्षिणी एशिया में जितने देश हैं उन दक्षिणी एशिया मतलब एशिया महादेश के दक्षिणी हिस्से को एक तरह से आपसी सहयोग देना इनका उद्देश्य है। मतलब एक तरह से लीडिंग पावर सार्क का। तो सार्क जो है इसका स्थापना कब होता है? 1985 में, ये याद रखना है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। तो ये प्रत्येक साल इसका सम्मेलन भी होता है। तो सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था आप 1985 में याद रखिएगा। 1985 में इसका स्थापना होता है और 1985 में इसका प्रथम सम्मेलन जो होता है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है। वो याद रखना है आपको, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका प्रथम सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। याद रखिएगा, ढाका आपको नहीं मारना है, काठमांडू मारना है। तो नेपाल का सार्क का स्थापना कब होता है? 1985। और इसका उद्देश्य क्या है? एक तरह से आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। ये क्या है? एक तरह से यह संगठन दक्षिणी एशियाई के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक मंच है जिनका उद्देश्य है आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। ये आपको याद रखना है। अब हम इसका देखेंगे इसमें कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं उसको भी देखते हैं। इसको मैपिंग से समझेंगे हम लोग अभी और आपको याद भी करवाएंगे इसमें कौन कौन से देश हैं सार्क के मेंबर। कई बार तो एग्जाम में आते हैं सार्क के मेंबर के आप नाम बताइए या इनमें से कौन सार्क के सदस्य नहीं है। तो वर्तमान में जो है 8 देश जो है सार्क का मेंबर है। आपको याद रखना है वो 8 देश आपको याद करवाते हैं। जैसे नॉर्मल एक हम इंडिया का मैप बना रहे हैं। ये सपोज ये इंडिया है। अब इंडिया में हम लोग समझते हैं ये जो सार्क का जो स्थापना है इसमें से हमारा देश के साथ साथ कितने देश शामिल हैं। क्योंकि हमारा आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये एशिया, ये आपका ग्लोब में ये जो ग्लोब है आपका, तो एशिया महादेश आपका यहाँ पर है। तो एशिया महादेश के मान लीजिए एशिया महादेश है ये, तो एशिया महादेश के दक्षिण हिस्सा में आपको पता है अपना देश भारत है। तो भारत में उत्तर पूर्व में स्थित है। तो सार्क का जो मेंबर है वो समझते हैं। सबसे पहले तो अपना देश ही मेंबर, क्योंकि दक्षिणी एशिया के दक्षिण हिस्से में अपना देश भी आते हैं भारत, और भारत के नीचे हिंद महासागर है। तो भारत तो अपना मेंबर हो ही गया, सार्क का एक मेंबर याद हो गया। भारत का पड़ोसी देश आप जानबे करते हैं, लल्लन टॉप देश है ये, पाकिस्तान। उसके जस्ट बगल में है अफगानिस्तान। तो ये 3 तो आपको यही याद हो गया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खत्म। जैसे भाई यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पर आपका है नेपाल पड़ोसी देश में, और यहीं पर आपका है भूटान।
थोड़ा सा मैपिंग ऐसे अरुणाचल प्रदेश जाएगा तो यहाँ भूटान, तो नेपाल और भूटान आपको याद हो गया, 3 2 5 देश तो यही याद हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं और एक देश आपका यहीं पे है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी आपको याद हो गया। तो 3 2 5 1 6। और दूसरा देश हम देखते हैं, आप जानते हैं समुद्री मार्ग से 2 देश अपना जुटा हुआ है, इधर अपना श्रीलंका है और इधर अपना मालदीव। तो ये 8 देश जो हैं सार्क के मेंबर हैं, आपको याद हो गया होगा। सार्क के मेंबर कौन कौन है? अपना देश भारत, बगल में पाकिस्तान, उसके जस्ट ऊपर 3 ऐसे याद रखें, भारत बीच में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो भारत तो ऑटोमेटिक 1 याद है, हमको 7 याद रखना है, तो 2 तो उधर याद हो गया अपना, 2 पूरब साइड नेपाल भूटान, 1 जरा सा नीचे थोड़ा सा अपना देश के बांग्लादेश। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 पूरब में, 2 पश्चिम में, 2 नीचे, 2 4 6 और भारत और बांग्लादेश। कैसे याद रखेंगे? भारत अपना देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये 8 देश जो हैं सार्क के मेंबर हैं। यही दक्षिणी एशियाई देश हैं जो एक तरह से आर्थिक और राजनीतिक का मंच है, जो आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। एक तरह से दक्षिणी एशियाई में जितने भी एक तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी स्थिति कहीं नाजुक होगी, उनमें से ये 8 देश क्या करेंगे? आपस में सहयोग करेंगे। ये मान लीजिए नेपाल में कोई समस्या हुआ, भूटान करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सार्क के मेंबर हैं। इनका उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि दक्षिणी एशियाई में जितने देश हैं सबका सहयोग करेंगे, ऐसा थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन अधिकांश क्या होता है, 99% क्या होता है, ये 8 देशों में कहीं अगर विपदा होता है आर्थिक संबंधी या राजनीतिक मंच पर कोई अगर उलझन हो रहा है, तो उसमें ये 8 देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जैसे बांग्लादेश में कोई समस्या हो रहा है आर्थिक, तो ये नेपाल आ जाएंगे, भूटान आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। या फिर किसी मुद्दे पर ऐसा चर्चा हो रहा है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसमें से 8 में क्या है, 2 देश बोल रहा है ये नहीं होना चाहिए और 6 जो है इसमें बोल रहा है होना चाहिए। तो जो जहां 6 का वोट जाएगा वहां इन लोग का एग्री हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से ये 8 देशों का एक समूह है। इस देश पे कहीं भी कोई विपदा आएगा तो ये 8 देश उसमें आगे आना है। भारत में अगर कोई समस्या आ रहा है तो उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबको आना पड़ेगा। बीच में कुछ मामला के कारण पाकिस्तान को थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब भी किया गया, हटाया गया, फिर पुनः वापस कर दिया गया है। तो ये 8 जो देश है ये सार्क का मेंबर है। मेनली जो सार्क से क्वेश्चन आता है ये क्या है, एक तरह से दक्षिणी एशियाई एक तरह से आर्थिक सहयोग संगठन देशों का एक समूह है जो आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका स्थापना 1985 में होता है, कांग्रेस की स्थापना 100 साल बाद। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आप नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसका प्रथम सम्मेलन कब होता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसमें 8 देश है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, फिर मालदीव। 8 देशों का समूह है। ये 8 देश आपको क्रम से याद रखना है। चीन जो है, चाइना जो है सार्क का मेंबर नहीं है। परीक्षा में यही ऑप्शन देगा आपको, इनमें से कौन सार्क का मेंबर नहीं, आपको चीन में टिक मारना है। तो यही टॉपिक वाइज अपना जीके सीरीज था। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वाइज जीके सीरीज में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में। इन्वायरमेंट, एसएसटी, जो भी टॉपिक हमारा, जो भी सेक्टर हमारा आते रहेगा, अपलोड होते रहेगा।